नेतान्याहुଙ୍କ चरम बाणी आवश्यक पड़े विश्व विरुद्ध में छिड़ा हेबे नेतान्याहु। हमास इजराइल युद्ध मध्य प्रेसमिट कर बसिछंती इजराइल प्रधानमंत्री। विश्वर अनेक देश युद्ध विरतिर कथा दोहराउथिबारु चरम बाणी सुनाइछंती नेतान्याहु। एपरिक फ्रांस राष्ट्रपति बयान को कड़ा समालोचना करी से नैतिकता दृष्टि भूल करिछंती बोली कहिछंती। सीधासड़क कहिछंती ए युद्धर कारण आमे नहु बरं हमास। नेतान्याहुଙ୍କ चरम बाणी परे युद्ध आहुरी भयंकर हेबा आशंका देखा दैछि। हमास एवं इजराइल मध्य जारी रही युद्ध एवं यारी भितरे ग्राउंड अटैक आरंभ कर सारी इजराइल एवं आमे देखुचे गाजार परिस्थिति जेउठी एकदा 10 लाख रु अधिक जनबसती थिला आज पूरा गाजा सुनसान कहले भूल हेब नाही। एवं गाजार जो सबु जगार बंकर थिबा अनुमान करुछि इजराइल सेना से सबु जगार रॉकेट मार करा जाउछि आकाश मार्गरु एवं स्थल पथरे मध्य आक्रमण करा जाउछि। एवं यारी भितरे विश्ववासी जे माने कि निवेदन करूचंती युद्ध विरति पई तांकु कड़ा अभिमुख्य देखाइछंती नेतान्याहु। समरेंद्र बासा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ुछंती अधिक आलोचना करबा। श्रीयुक्त बासा आपनको स्वागत करुछि। नेतान्याहुଙ୍କର এই अभिमुख्य को आपण केमिति देखुछंती? ए तो निश्चय विपज्जनक परिस्थिति सृष्टि करि पारे। देखो आम जदि कहवा बर्तमान गाजार अख्तियार कथा तेज नॉर्थ गाजा संपूर्ण भाव बर्तमान आईडीएफ दखल कर सारी जो साउथ गाजार वो क्राउडेड एरिया अच्छी हेल्प अटेंड जमी हेल्प सेफ्रे से पूरा अख्तियार कर समुद्र पाखर कौन प्रकार आपंकर सप्लाई हो पार ना सप्लाई चेन को ब्रेक कराई। तेज नेतान्याहु जो सीधासख बर्तमान कहते कौन सीज फायर चांसेस ना बर्तमान जिते पर्यंत हमास निश्चिन्न न होई सुरंग समस्त को खोजी खोजी आईडीएफ जो निश्चिन्न करुच्ची लीडर मान निहत करुच्ची। तेणु बर्तमान नेतान्याहु ना अंतर्जातीय संघ ना अमेरिका ना कौन देशर कथा शुणा को नाराज छी। बर्तमान सीधा गोटे जहाँ फास्ट थिला मत आज भी से मत अच्छी हमास निश्चिन्न हो हमास सहित लेबानन हिजबुल्लाह कहतु हुती कहतु से निश्चिन्न करेंगे समस्त आतंकवादी संगठन निश्चिन्न नहला पर्यंत ये युद्ध सरीबनी यह मत। एवं आम लगातार विभिन्न प्रतिक्रिया शुणुचे जमी इमानुएल मैक्रोन को मध्य समालोचना करिसेंती इजराइल प्रधानमंत्री ता सहित विभिन्न देश युद्ध विरतिर कथा कहउचंती किंतु इजराइल प्रधानमंत्री जो कथा प्रथमरु कहिथिले कि तमे आरंभ करिछो एवं आमे शेष करिबु से कथारे आज मध्य से अछंती। स्थिति को देखिले अनेक प्रकार अनुमान करा जाउची कारण इस्लामिक राष्ट्र सब गोटे जगार होउचंती सेमाने मध्य किछि रणनीति करि पारंती। ए तमाम चर्चा भितरे आपण कोन आकलन करूचंती वास्तव में वर्तमान समय बैकफुट रे किए रहिछि? देखो जब आम 57 कंट्री को नवा मुस्लिम कंट्री को से एकत्रित होगापी यहाँ मिसा ओआईसी दुई दुई थर बैठक हो जो बैठक में आम कह संपूर्ण निष्क्रिय होती प्रथम बैठक। द्वितीय बैठक में जो मतामत आसूची जो मत से दौले केवल लेबानन को सीरिया को इजिप्ट को ईरान को छाड़ीदे अन्य समस्त देश साइलेंट थे किंतु सऊदी अरब बर्तमान टी इजराइल खपा देखा तेरे कतार जो मीडिएटिंग कथा आम कह कतार जो सीज फायर चेष्टा करुच्ची मीडिएटिंग करुच्ची हस्टेजेस मान रिलीज करने जो कतार को आम लगुच से डबल स्टैंडर्ड गेम बर्तमान खेलुची कारण से जो कथा इजराइल पट कहवा कथा ता कहूना सी केवल 57 कंट्री मुस्लिम कंट्री पक्ष नहीं कहूँ। तेणु ए समय बर्तमान जदि आम देखा मुस्लिम कंट्री ओआईसी मान प्रभाव सेमती किसी खास रही से साइलेंट अच्छा किंतु जमी आम कहूँ सप्लाई चेन ब्रेक है हमास निश्चिन्न हम और हमास पर हिजबुल्लाह धीरे धीरे तार जो रही तार प्रकोप तार जो प्रादुर्भाव रही बंद हम। बिल्कुल एवं लगातार भाव में विशेषज्ञ माने मध्य कहउचंती कि हमास एक चिंताधारा ताकू केमिति समूले उत्पाटन करिवो इजराइल ता मध्य चिंताजनक कथा बा अनेक चैलेंज निश्चय रहिवो किंतु इजराइल प्रधानमंत्री नेतान्याहु गोटे प्रकार पण करिसंती कि हमास आतंकवादी को मूलपोच करिवे एवं गाजा को संपूर्ण अख्तियार करिवे। सर जदि युद्ध बंद हुए ताहले कोनोसी चुक्ति निश्चय हेबो एवं से चुक्तिर डील किए करिवो बा से चुक्ति रे काहार आधिपत्य रहि पारे इजराइल रहि रहिबो कि? इजराइल जो कथा आप सूचना देले प्रथम जहाँ कही शेष कर कथार से बर्तमान भी अटल अच्छी सीज फायर कथा कहूँ पीस टॉक कथा कहूँ सेमती कौन प्रभावशाली कंट्री सेमती कौन दुई पक्ष को समान कर देखला भाया कंट्री सामना को आसी ना फ्रंट लाइन में कहीं ना जदि कतार अच्छी कतार डबल स्टैंडर्ड कर बर्तमान जदि आम सीज फायर कथा कहवा तेज अंतर्जातीय संगठन माने जो मत देते जो भोटिंग होता से समस्त चुप थी देखा कहीं भी बर्तमान इजराइल को सेमती हमास को सेमती सपोर्ट करूना। तेणु बर्तमान हमास निश्चिन्न कथा देखा लड़ाकू कथा देखा 27,000 जो थे लड़ाकू किंतु जब हिजबुल्लाह कथा देखा हिजबुल्लाह पाखापाखि 2 लाख लड़ाकू अच्छा। तेणु बर्तमान हमास परे परे आउ 12टी संगठन को विनाश करने निश्चिन्न करने इजराइल बर्तमान आगव रही। तेणु यह गोटे लंग टाइम लंबा समय युद्ध बोली आम आशा करूँ
से पर्यंत आतंकवाद जमी आप कहले हमास गोटे चिंताधारा तेणु से जिते आपंकर ब्रुटालिटी रही जो आम देखुँ जो नरसंहार जो प्रकार ट्रेनिंग नियंती से इज्राएल चिंतार अच्छी वर्तमान निश्चिन्न न कला पर्यंत सीज फायर चांसेस कौन प्रकार ना बिल्कुल एवं लंबा समय धरी चली पारे ये आकलन मध्य करा जाउची आमे रूसिया यूक्रेन युद्ध देखुथिले संभवतः यूक्रेन सामनारे अछि किंतु यूक्रेन को प्रछद पटरु अनेक सहायता सहयोग करा जाउची वास्तव में ए जगह रे बा गाजा रे भी से भली स्थिति उपजी सारिछि कहले भूल हेबो नाही एवं यह जदि लंबा चले निश्चय समस्तक पई चिंताजनक सर जदि लंबा समय धरी चले ताहले भारत उपरे कोन सब प्रभाव पड़ी पारे आम पई विपद कोन बा आम पई आशंका कोन सब आसी पारे चली सरिवार नाम नौ ना किंतु से क्षेत्र में आम देखी 4टी अंचल को जिते रशिया अक्तियार करने को जाइला से जगह यूक्रेन सहित युद्ध होता है जाटो कंट्री गोटे पटे अन्य पटे आपंकर चाइना कहतु रशिया कहतु ईरान कहतु किंतु वर्तमान जो युद्ध चली इज्राएल को जो हमास अटैक कला 7 तारिख रातिर जो घटना तापर जो चली चिंताधारा जमी आप कहले आतंकवादी चिंताधारा ये युद्ध में आतंकवादी को निपात करने देखो एपटे 84 देश सेपटे 57 देश दुई पक्ष वर्तमान है इनवॉल्वमेंट जदि आम थर्ड वर्ल्ड वार कथा जमी आशंका करूँ इनवॉल्वमेंट वर्तमान 57 कंट्री आर नॉट इनवॉल्व फुल्ली से खाली दूर थी बाक्य वीर कहीं भी कर्मवीर वर्तमान देखा जाऊना किंतु अन्य पटे आम देखा जो 84 कंट्री से चाहते आतंकवादी धीरे धीरे निपात हो कारण देश को आतंकवादी ये गोटे रोग यहाँ शिकार बिल्कुल आतंकवादी कौन व्यक्ति नुहे बा देश नुहे समग्र विश्व गोटे प्रकार चिंताजनक कथा तेणु आतंकवाद केबे स्थान ना ए विश्व एवं इज्राएल जो पण नहीं वास्तव में ताकू केमिति किभली ढंग से पूरण करुच्ची एवं केते समय लगुची ता उपरे समस्त नजर रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त समरेंद्र बासा आपन प्रतिक्रिया पाई। इज्राएल शत्रु सावधान इज्राएल प्रयोग करिछि ब्रह्मास्त्र मैदान रे देखाइछि निजर दम हमासर सहयोगी हुती आतंकवादी विरोध में एवं इज्राएल प्रयोग करिछि निजर एही महाघातक अस्त्र एही घातक अस्त्रर ना हेउछि आरो3 ए हाइपरसोनिक आंटी मिसाइल सिस्टम रो शक्ति केते ताहा ए कथारु अनुमान करा जाई पारे जे एहाकु अनेक विशेषज्ञ रूसियार इस्कंदर सहित तुलना करुछंती। एक तरफ कोशिश हो रही है कि इजराइल गाजा पे हमला रोके, संघर्ष विराम की कोशिश जारी है, हमला रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन लगातार गाजा की सीमा के अंदर उत्तरी शहरों के इलाके में, बाहरी इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं। तोप, टैंक और हवाई हमले किया जा रहा है। गाजा सिटी में तो एक तरफ संघर्ष चल ही रहा है, आईडीएफ वहाँ तैनात है, शिफा अस्पताल हो या दूसरी जगह। इस वक्त एक गुब्बार आपको दिख रहा होगा, इस तरह के गुब्बार बीच बीच में आपको यहाँ देखने को लगातार मिल रहे हैं। तो लगातार युद्ध जारी है, लगातार हमला जारी है आईडीएफ की तरफ से। और ये बड़ा हमला हुआ है वहाँ आपको नीचे से, जमीन के सतह से जो हमें दिख रहा है, वहाँ से लगातार घना गुब्बार ये निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बादल वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन ये हमले के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो इलाका है बेट हनून और जबालिया के बीच का है, जो बॉर्डर एरिया है, ये आपको बता दे, हो सकता है वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमास के आतंकवादी हो या उनका कोई टनल हो, वहाँ ये हमला हुआ है। लेकिन जिस तरह से गुब्बार निकल रहे, काला गुब्बार, ऐसा लगता है कि वहाँ धमाके के बाद, यानी गोला गिरने के बाद आग लग गई और लगातार धुआं निकल रहा है। देखिए धुआं बढ़ता ही जा रहा है। बड़ा हमला हुआ है, ये तोप या टैंक से हमला किया गया है अभी। और ये गाजा और इजराइल की सीमा के बीच का, गाजा के अंदर है लेकिन गाजा के शहर का बाहरी इलाका है। हो सकता है वहाँ आतंकी लोकेशन हो, इस बात की संभावना अधिक है। और उसी लोकेशन पे ये हमला किया गया है। तो लगातार आतंकवादियों को आईडीएफ की तरफ से ढेर किया जा रहा है। एक तरफ गाजा सिटी के अंदर शिफा अस्पताल के आसपास भी 50 आतंकवादियों को पिछले दिन ही ढेर किया है इजराइल ने। और लगातार हमले गाजा की सीमा के अंदर जारी हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। अक्टोबर 7 तारिख में इजराइल उपरे भयंकर आक्रमण करिथिला हमास। लगातार भाव में आक्रमण करी इजराइल को दोहलाई देथिला। एथिरे हजारेरु अधिक लोकंकर मृत्यु होइथिबा बेले अनेक लोक आहत होइथिले। तेबे सेतेबेले किभली थिला हमासर प्लान, केउ अस्त्ररे आक्रमण करिथिला हमास? न्यूज 18 कैमेरारे कैद होइछि हमासर सेही अस्त्र।
तो न्यूज 18 इंडिया वहाँ है जहाँ हमास के हथियार हैं। आईडीएफ ने न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आरपीजी, ग्रेनेड, टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, आईडीज, रॉकेट लॉन्चर, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। मशीन गन रखा हुआ है, बड़े बड़े अनमैन्ड एयर व्हीकल रखे हैं। आप देख सकते हैं ग्रेनेड, आपको हमारे कैमरा पर्सन हैंड ग्रेनेड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसके बगल में आईडीज रखे गए हैं, एक्सप्लोसिव रखे, ये मिसाइल रखे गए हैं, माइंस रखे गए, माफ़ कीजिएगा, माइंस रखा गया है। और ये आईडीज की तस्वीरें दिखा। अगर आप आगे आएंगे तो आपको आरपीजी दिखेगा, बड़े ग्रेनेड दिखेंगे और बड़े बड़े आरपीजी दिखेंगे। ये देखिए, ये एंटी टैंक मिसाइल के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये हमास का है, ये हमास का है, जिसने हमास में ही बनाया, गाजा में ही हमास ने होममेड बनाया है। तो सैकड़ों की संख्या में आरपीजी, 1500 के आसपास ग्रेनेड पकड़े गए, बड़ी संख्या में आरपीजी पकड़ा गया। और ये देखिए यहाँ गन रखा हुआ है, गन आप देख सकते हैं। और इधर हर तरह के एंटी टैंक की बात करें, मिसाइल की बात करें, ग्रेनेड की बात करें, हर तरह के हथियार, जो कि हमास के लोग, बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी योजना थी, तो इसलिए बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया हमास की तरफ से उस दिन 7 अक्टूबर को। ये महज 2 से 3% है, बड़ी संख्या में इसके अलावा इकट्ठा किया गया है। न्यूज 18 इंडिया इसका इस्तेमाल देखिए, ये फेंसिंग को तोड़ने के लिए किया गया, इसका इस्तेमाल फेंसिंग को तोड़ने के लिए किया गया। ये हैंड ग्रेनेड, कई घरों में हैंड ग्रेनेड मारे गए। ये माइंस है, माइंस का इस्तेमाल या तो आईडीएफ को रोकने के लिए, आईडीएफ के वेपन या गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उड़ाने के लिए किया जाता। ये देखिए, ये आरपीजी आपको दिख रहा है, जो कि 15% इसमें से ईरान में बना आरपीजी F7 है। आपको यहाँ बंदूकें दिख रही हैं, ये बंदूकें आपको दिख रही हैं। ये देखिए, मशीन गन है, दूसरे तरह की बंदूकें हैं, कार्बाइन भी है। और ये इसका इस्तेमाल ये ग्रेनेड की तरह ही है, जो घरों में लगाकर उन्होंने छोड़ा था, घरों में लगाया और छोड़ा और वहाँ आग लगा दी। इसका इस्तेमाल घरों में आग लगाने के लिए किया गया। हर तरह की, ये देखिए, यह भी एक तरह का आरपीजी है जिसका इस्तेमाल किया गया। घरों को जब लोग छुप गए तो घरों को उड़ाने में इनका इस्तेमाल किया गया। वहाँ बड़ी संख्या में आपको नज़र आ रहे होंगे। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल हमास ने 7 अक्टूबर को 20 से 30 किबुत्ज़ में, गाजा पट्टी के बगल के इजरायली इलाके में इन हथियारों का इस्तेमाल किया। 1400 से ज़्यादा लोगों के कत्लेआम के लिए एक तरफ युद्ध है तो दूसरी तरफ 7 अक्टूबर की वो निशानियां भी हैं। और न्यूज 18 इंडिया इस वक्त आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया था जब आ रहे थे, इनका भी इस्तेमाल किया था। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, ये जो रॉकेट लॉन्चर है आपको दिखाते हैं, इनका इस्तेमाल ये जो आपको सामने में दिख रहे हैं, ये आरपीजी, अलग अलग आरपीजी हैं। इनका इस्तेमाल गाड़ियों से किया था। गाड़ियों में कई तस्वीरें ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था गाड़ियों से, और इन्हीं हथियारों से वो 1400 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम करने में सफल हुए। इन तमाम हथियारों को इजराइल की सीमा के अंदर से, किबुत्ज़ से इकट्ठा किया गया है। जब 7 अक्टूबर को उन्होंने तबाही मचाई थी, बर्बादी मचाई थी और नरसंहार किया था इन्हीं हथियारों के बल पे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, मिलिट्री बेस इजराइल। एठी को ब्रेक पाई रहिबा आ ब्रेक पर देखिबा। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। हिमाचल प्रदेश रे जवान को सहित दीपावली पालिले प्रधानमंत्री। लेप्चारे जवान को सहित बिताइथिबा मुहूर्तर फोटो सोशल मीडिया रे शेयर कले मोदी। कहिले जवान को समर्पण भाव देश को आलोकित करुछि। वीरर वीरत्व केबे मरेनी, अमर रुहे। प्रायोजक भारत मसाला, द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। चाहिदा बढ़ी। सुरक्षा दृष्टि भुवनेश्वर विभिन्न बाण दुकान में अग्नि निरापत्ता जांच करा जाउछि। डेप्यूटी फायर ऑफिसर अवनीकांत स्वाई नेतृत्व में एक टीम विभिन्न बाण दुकान में सुरक्षा जांच कर।
विशेषकर कमिशनरेट पुलिस गाइडलाइन अनुसार दुकान गुड़िक रही ना ता सहित अग्नि निर्वापक यंत्र पानी ड्रम बाली बस्ता मोटा ओदा कपड़ा दुकानी माने रखिछन्ति ना तार मध्य तदारख करा जाउछि।